कश्मीर पटवार एसोसिएशन की जानिब से आपको बखूबी इल्म है कि जम्मू व कश्मीर का जो ज़मीनी रिकॉर्ड है, जो महकमे माल का रिकॉर्ड है, वो एक ट्रांजिशन मोड में, वी आर इन अ ट्रांजिशन मोड फ्राम ऑफलाइन टू ऑनलाइन। डिजिटाइजेशन अपने पाए तकमील को पहुंचने जा रही है, मगर जो ही लैंड पासबुक्स इजरा हुए, अवाम की तरफ से कुछ खदशात का इजहार किया गया। हमने भी अपनी तरफ से कुछ मुशाहिदात किए और हुकूमत ने डिजिटाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए अपना और एक प्रोग्राम दिया, जिसके लिए हम मजबूर हुए कि हम अपने मामलात आपकी अदालत में, अवाम की अदालत में छोड़ें। जहाँ तक डिजिटाइजेशन का ताल्लुक़ है, पटवारी एक अहले कलम कौम है, माशाल्लाह उर्दू ज़बान पर दस्तरख रखते हैं, कलम से अच्छा लिखना जानते हैं। यहाँ तक कि आपके श्रीनगर के रिकॉर्ड रूम में आज भी हमारे पेशरो पटवारी हजरात जो कि ज़िंदा नहीं हैं, मगर उनकी तरफ से लिखे गए वो रिकॉर्ड आज भी महफूज हैं। आप अगर मुशाहिदा करना चाहें कि हमारे शायर कश्मीर महजूर साहब ने जो खुद जमाबंदी तहरीर की है, वो किस खश तरीके से हमारे यहाँ महफूज है, और उसको भी आज हमारी पटवारी ने ऑफलाइन से ऑनलाइन करके डिजिटाइज किया, और वो इस वक्त नेट पर दस्तयाब है। इस बारे में 3 अहम नुक्ते हैं जो आपकी अदालत में, अवाम की अदालत में मैं रखना चाहूँगा। एक वेलकम स्टेप है, ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन डिजिटाइजेशन के अमल को एक बार फिर इस्तकबाल करती है। तहे दिल से हुकूमत को इसके लिए शुक्रिया करती है कि एक अच्छा कदम उठाया गया है, जिससे बुनियादी कारकुन इस बोझ से आज़ाद होंगे। जो बस्ता उनके कंधों पर लदा हुआ था, टेक्नोलॉजी की मदद से आसानी होगी, राहत होगी। हम इस स्टेप को वेलकम करते हैं, मगर कुछ गुजारिशात इस सिलसिले में जो हम रखना चाहते हैं पटवार एसोसिएशन की तरफ से। जो ही हमने देखा कि डिजिटाइजेशन का अमल एक्चुअली 4 साल पहले शुरू हुआ था। 4 साल पहले यह ठेका एक मल्टीनेशनल कंपनी रामटेक को दिया गया था। पायलट बुनियाद पर उन्होंने 2 पायलट डिस्ट्रिक्ट्स, मॉडल डिस्ट्रिक्ट्स श्रीनगर और जम्मू के हाथ में ली थी, मगर बदकिस्मती से 4 साल में वो इन 2 डिस्ट्रिक्ट को मुकम्मल नहीं कर सके। हुकूमत को जब प्रेशर आया सेंट्रल गवर्नमेंट से कि डिजिटल इंडिया मॉडर्नाइजेशन लैंड रिकॉर्ड्स प्रोग्राम, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, जम्मू कश्मीर की हुकूमत जब इसको कूप अप नहीं कर सकी, रामटेक को किस बुनियाद पर ठेका दिया गया था और वो ये विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड क्यों नहीं कर सके? क्या उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ? उनको कोई पेनल्टी इम्पोज की गई? इस बारे में हुकूमत से हमने जब वजाहत तलब की तो वहाँ खामोशी देखने को मिली। जब हम अपने मुतालबात हुकूमत के ऐवानों तक, डिविजनल कश्मीर, डिविजनल कश्मीर जम्मू, फाइनेंशियल कमिश्नर जम्मू कश्मीर, कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू जम्मू कश्मीर, ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू कश्मीर LG साहब को हमने ईमेल करके, उनके OSD साहब को, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को भी किया, और कई फेस टू फेस मीटिंग्स हुई, मगर बदकिस्मती से ज़बानी जमा खर्च के बाद कोई प्रैक्टिकल चीज़ सामने नहीं है। ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन का ये लायामल है कि डिजिटाइजेशन एक बेहतरीन स्टेप है जो अवाम के हित के लिए लिया गया है, जिसमें इस महकमे की बका भी शामिल है। तो ज़रूरत इस बात की है इसको एक प्लान तरीके से लिया जाए। हमारे बेशतर जो पटवारी साहिबान हैं वो 90s में भर्ती हुए हैं, 2002 में भर्ती हुए हैं, 2015 में भर्ती हुए हैं, जिनको कंप्यूटर की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कलम से तो बेहतर जानते हैं, क्योंकि उनके लिए जो एलिजिबिलिटी थी उस वक्त वो था ग्रेजुएट विद नॉलेज ऑफ उर्दू, माशाल्लाह, मगर उसमें कंप्यूटर शामिल है। अब कई एक लोग कंप्यूटर ट्रेंड हैं, मगर आज जब ये काम रामटेक नाकाम होकर पटवारियों के सर सौंपा गया, इसमें पटवारी खुद सभी नहीं कर सके, कुछ ने रिसोर्सफुल लोग हायर किए, किसी ने अपने बेटे की मदद ली, भाई की मदद ली, बच्चे की मदद ली, और किसी ने हायर किए बंदे। एनी हाउ डिजिटाइजेशन का काम तकरीबन मोर देन 90